गया है अंकित जी गुप्ता, अनम्यूट करना यार। अंकित, आवाज आ रही है आपको? तो हाँ, लोकेटर्स कल कितने पढ़े थे हम लोग, कितने टाइप्स के? हेलो। हाँ अंकित बताओ। जी सर, सर कैन यू रिपीट मी? How many types of locators we have read through yesterday? Sir, locators are of 8 types. 8 types. What are their orders in case of their speed of execution? Sir, the order of the locators are, sir, first of all, ID, then Right. name, And selector, selector, and then and okay, great. सही है। और मेथड्स कौन कौन यूज करते हैं, कौन कौन सा यूज करते हैं हम जब एक्स पाथ क्रिएट करते हैं? अमित, अनम्यूट करना, अमित कुमार। अमित कुमार, आवाज आ रही है आपको? बाकी लोगों को आवाज क्लियर है मेरी? Yep, we are able Yes, to sir. listen. ओके। हाँ सर, आ रही है। रामनिवास, तुम बताना मेथड्स कौन कौन से हम यूज करते हैं जब हम एक्स पाथ क्रिएट करते हैं? Sure. So one method was like text, another one was contains, then I think we have following, then Right. preceding, and Right. I think following with sibling and preceding with siblings. And I think one was ancestor and there was one more. Dissident, right. Okay, thank you. All right, that's good. Yeah. और मेजरली हम क्या प्रेफर करते हैं, कौन सा एक्स लोकेटर हम जनरली यूज करते हैं? Generally we prefer yeah, okay. एक्सपाथ। एक्सपाथ कितने टाइप्स के एक्सपाथ होते हैं? 2 टाइप। कौन कौन से? एक एब्सोल्यूट एक्सपाथ और रिलेटिव एक्सपाथ। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, उनमें से हमें कौन प्रेफर करना होता है? दीपेश बताना, दीपेश अग्रवाल। यस सर। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में कौन सा हम प्रेफर करते हैं? हम सर रिलेटिव करते हैं। रिलेटिव करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें सर बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों उसमें डायरेक्शन में जाता है ना सर ये। ठीक है, ये तो इसका एक प्रॉपर्टी हो गया एक तरह से। और कोई कारण, एनी अदर रीजन? डबल स्लैश तो इसकी कोई भी है ना सर। डबल स्लैश हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। It is actually little fast because we do not have to go to the root node, then we don't have to follow the exact path. It will move both ways, backward and forward. Right. Yep. So these are the reasons we also I have consider. told you one more thing, that is stability on the basis of which X path is more stable. Yep. Actually we have only one. Yeah. रिलेटिव एक्स पाथ स्टेबल है, उसका कारण है वो मैं दिखा देता हूँ। रिकॉर्डिंग लगा देना, लग गया, चलो बढ़िया। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। और कल जो हमने कोडिंग की प्रोसेस थोड़ा सा ब्राउजर लॉन्च किया था, प्रैक्टिस कर लिया सभी ने? थम्स अप करना जो जो कर रखा है। Yes sir. Yes, so actually I did, but I was not able to done it without doing the set property. Without doing the set property. Yep. तो आई थिंक लाइक आपने पर्टिकुलर जो ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसे आपने एक फोल्डर में रखा है पहले, और फोल्डर में रखने I have put it on the same project actually. Okay. No issues. We can discuss it on the later part of this session. However, I was able to run it anyhow, but yes,
it actually giving me an error message, so I just took that No message issues. and We will surely look into this further onward. okay, चलो okay, thank you. ठीक है, तो अब हमारा जो खेल है वो मतलब कि जो एक्सपाथ है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया है। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ उसमें कोडिंग पार्ट, और एक और जो लाइन ऑफ कोड मैंने आपको बताया था उसका भी मीनिंग मैं जानना चाहूँगा। और उसके लिए मनीष मनीष अनम्यूट करना। स्क्रीन विजिबल है पहले ये बताना। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। यस सर। चलो बढ़िया। मनीष आवाज आ रही हो तो अनम्यूट कर लो। अंकित अंकित गुप्ता, हाँ सर। just try to explain this particular line of code, 9 numbers of this one. Try to just explain everything which you can think of. सारी चीजें कवर करने की कोशिश करना, एक एक टर्म्स का मतलब बताना। स्टार्ट करो। वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। आवाज नहीं आ रही हेलो आपकी। हाँ सर, कैन यू हियर मी? या नाउ ऑडिबल। Sir, in this line we are making an object of Chrome driver राइट। associated with web driver. वेब ड्राइवर सर मुझे पता नहीं कि इस वेब ड्राइवर को क्या कहेंगे ऑल ओवर। इट्स अ पेरेंट इंटरफेस पेरेंट इंटरफेस and Chrome driver, Firefox driver, Edge driver, these are the classes, these are classes, right? right sir? So they implement this interface, Oh, and then onward, like here new keyword is doing object creation for this class. ये new keyword जो आप देख रहे हो Chrome driver के लिए class create कर रहा है। class in the sense Chrome driver class का object create कर रहा है, ठीक है? और उसका एड्रेस ड्राइवर को दे रहा है, और ड्राइवर को आप हैंडल कौन कर रहे हैं यहाँ पे? वेब ड्राइवर इंटरफेस, जो कि पेरेंट इंटरफेस है, ठीक है? ओके सर। हाँ, और मैंने बताया था आप क्रोम ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम ड्राइवर लिखोगे, वो भी सही है, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। फायरफॉक्स ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, नॉट फायरफॉक्स। गिको ड्राइवर इक्वल्स न्यू गिको ड्राइवर, आई थिंक। एक बार आप कंफर्म कर लेना, अगर वो यूज करोगे वो भी परफेक्ट है, बट बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 डिफरेंट वेरिएबल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, ड्राइवर 1, ड्राइवर 2, ड्राइवर 3 फॉर देम। एक आप इस तरह से इसको याद रखो तो वो भी बेटर बढ़िया है, क्योंकि आप जब क्रोम ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम ड्राइवर करोगे तो अनदर वेरिएबल सेम नेम से क्रिएट नहीं करोगे, उसका अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा आपको, फिर फायरफॉक्स के लिए अलग, पेज के लिए अलग, तीनों के लिए। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बेनिफिट है, वेब ड्राइवर हम पेरेंट इंटरफेस है उसको हमने दे दिया एड्रेस इसका, उसके वेरिएबल को, तो बस हम उससे यूज कर लेंगे, और उसी की हेल्प से अदर नीड पड़ेगी ब्राउजर्स को लॉन्च करने की तो हम कर सकते हैं। इतना क्लियर है? हाँ सर, उनको रिप्लेस करके हम फायरफॉक्स को यूज कर सकते हैं, फिर फायरफॉक्स को रिमूव करके मोजिला या फिर जो भी हम यूज करना चाहें तो वेब ड्राइवर से ही एसोसिएट हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जब तुम कोडिंग पे स्टार्ट करोगे ना प्रोजेक्ट में, जब फ्रेमवर्क देखोगे जहाँ पे किसी कंपनी में आप गए, तो वहाँ पे हर ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन के लिए कोड लिखा होता है। तो जो एफ एल्स कंडीशन आपने पढ़ी होगी जावा में, तो उसमें क्या होता है कि दिखा देंगे इफ ब्राउजर नेम इज इक्वल्स डॉट इक्वल्स क्रोम, तो उसकी कोडिंग की रखी होगी, और कोडिंग में वेब ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम ड्राइवर। वेब ड्राइवर को ये ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं और उसके वेरिएबल को ड्राइवर को यूज करते हैं। फिर अनदर स्टेटमेंट होगा इफ एल्स इफ ब्राउजर नेम डॉट इक्वल्स फायरफॉक्स, तो उसके हिसाब से ड्राइवर वेरिएबल यूज करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। इस तरह से काम होता है। चलो आगे देखते हैं। तो हमने मैक्सिमाइज तक कर लिया था, और मुझे ओपन कर लेने दो ब्राउजर प्लस हमारा टेस्टिंग बाबा .com। ठीक, पहला काम हमारा था ब्राउजर लॉन्च करना, वो हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है कि ये URL यहाँ से आप लॉन्च करो उस ब्राउजर पे, उसे कॉपी कर लो,
ध्यान रखना कि वो URL जो आप कॉपी करो पूरे एड्रेस के साथ हो। जस्ट आप testingbaba.com टाइप मत करना, नहीं तो वो इश्यू क्रिएट कर सकता है। तो चलो, अब हमें ब्राउज़र लॉन्च कर लिया और उसे मैक्सिमाइज भी कर ली। नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेप? URL ओपन करने के लिए टेस्टिंग बाबा जो एप्लीकेशन है, हम इसे टेस्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप ये वेरिएबल उठाओ ड्राइवर डॉट। देखो यहाँ पे जैसे डॉट करोगे इतने सारे मेथड्स आपको दिख जाएंगे। इतने सारे मेथड्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं अपने फर्दर स्क्रिप्टिंग में, कोडिंग पार्ट में। तो ड्राइवर डॉट हमने लगाया, गेट कर दो। ठीक है, गेट करोगे। अब गेट मेथड यहाँ देखो कैसा आर्गुमेंट मांग रहा है, स्ट्रिंग टाइप, वो आप आर्गुमेंट भेजो। आर्गुमेंट भेजोगे तो आपको जो URL हमने कॉपी करी है उसे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? सर ये दोबारा बताओ, समझ में नहीं आया, क्या क्या स्ट्रिंग लिया आपने सर? ये देखो मैं इसे हटा देता हूँ, ध्यान से समझना। ड्राइवर डॉट क्या मेथड होता है URL को ओपन करने के लिए ब्राउजर पे? गेट। ठीक है, याद रखना इसको। ड्राइवर डॉट गेट करेंगे तो वो हमें अलाउ करेगा उस URL को ओपन करने के लिए पर्टिकुलर ब्राउजर पे। सर स्ट्रिंग किया है ना आपने सर, जो उसके ऑप्शन भी तो आते हैं गेट के बाद। कौन सा ऑप्शन आता है? डॉट गेट करिए फिर से, आपको तो स्ट्रिंग नीचे और भी तो ऑप्शन आ रहे हैं सर, क्लास स्ट्रिंग। वो अदर चीजें हैं, वो अदर मेथड्स हैं। जो मेथड यूज होता है इस ब्राउजर URL को ओपन करने का, उसका ये गेट मेथड है। ठीक है, हम उसका यूज करें। उनका डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज होगा तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलो अब मेरे को कोई बताया जरा यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? ये स्ट्रिंग हमेशा जो होते हैं वो डबल कोडेड में होता है। राइट, यहाँ पे मैं इस मिस्टेक किया। वो स्ट्रिंग क्या रखना है ये सब भी आप हमेशा ध्यान देते हुए चलो, डबल कोट्स में होना चाहिए। एरर चला गया। अब ये क्या करेगा, उस ब्राउजर को मीन्स लाइक पहले ब्राउजर ओपन करेगा, और कौन सा ब्राउजर करेगा? क्रोम ब्राउजर। दूसरा स्टेप क्या है, उसे मैक्सिमाइज करेगा। तीसरा स्टेप क्या है, URL जो हमारा टेस्टिंग पर्पज से हम उस पर काम करेंगे, वो URL पे वो उसको ओपन करेगा। सेव कर लिया हमने, रन पे जाओ। इतना क्लियर है? हेलो क्या क्या किया मैंने? सर, एक डाउट था। हाँ, एक्चुअली सॉरी मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ। तो वो जो आपने कल कोड दिया था ना, तो मैंने जार फाइल सब ऐड की हुई है, हाँ। बट वो बिना पाथ दिए कोड चला नहीं था, तो मुझे उसको फिर पाथ देना ही पड़ा था। ब्राउजर लॉन्च करने के लिए? नहीं, ब्राउजर तो लॉन्च हो गया। जो कोड लिखा था ना आपने कल, हाँ हाँ। तो मेरे को उसमें ना सेट प्रॉपर्टी डाल के वो देना पड़ रहा है पाथ, बिना उस पाथ हाँ, के वो चल नहीं रहा है। वेब ड्राइवर डॉट कॉम डॉट ड्राइवर करके किया होगा आपने। हाँ, वही वेब ड्राइवर डॉट एज डॉट ड्राइवर करके। हाँ हाँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो चीज़ें हम आगे जब फ्रेमवर्क डिज़ाइन करेंगे ना, तो वही हम उसको फॉलो अप करेंगे। तो वो आपने अच्छी चीज़ की है कि जो अभी से उस पर अप्लाई किया है। ये रैंडमली अभी हम प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको चीज़ें शुरुआत से पकड़ में आए। ठीक है, ओके सर, क्योंकि वो मैंने उसको चला करके देखा तो वो चला ही नहीं, एरर ही दे रहा था वो। चलो देख लेंगे थोड़ा सेशन के ओके, एंड। हाँ, थैंक अब देखो जैसे हमने ब्राउज़र लॉन्च किया, आपको क्या लगता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एनी आइडिया? यू। क्वेश्चन क्या था सर? मैंने ये बोला ब्राउज़र लॉन्च हो गया, अब हमें ये स्क्रीन दिख रही है। इसमें आपको क्या आइडिया लग रहा है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टेस्ट केस क्या होना चाहिए? आप क्या परफॉर्म करोगे? ओके, यहाँ पे एक तो हम डेट देखेंगे, इसका टाइम देखेंगे, अगर हम टेस्ट केस बना रहे हैं तो। हाँ वो तो ठीक है, हमने इसको वेरीफाई किया। दो ऑप्शंस आते हैं, आपको मेजर जो होम पेज है उस पे जाना है, या तो आप इसे कट करो।
ठीक है, या दूसरा है रजिस्टर नाउ करो। ठीक है, ये तो वेरीफाई पर्पज से है कि इस पे क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है, वो एज पर एक्सपेक्टेड है कि नहीं, वो भी ठीक है, वो भी स्टेप्स ऐड होते हैं। तो मेजरली ये सारी चीजें हम ध्यान देंगे। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हमें हटाना है। कट करेंगे तो हमें ये सारी चीजें दिखेंगी, तो हमें इस पे जाना। ठीक है, मैं एक बार रिफ्रेश मारता हूँ। तो अब मुझे ये चीज करना है, इसको कट करना है, तो क्या स्टेप होना चाहिए, मुझे क्या करना है कि ये कट होगा? अच्छा, बाय ऑटोमेशन। हाँ, ओके। जो लोकेटर्स हमने पढ़ी थी ना, अब वहाँ इसी चीज का यूज करना है। हमें कैसे यूज करना है? ये एलिमेंट है, ये क्या है, एक तरह का वेब एलिमेंट हुआ। ये क्या हुआ? वेब एलिमेंट। हाँ राइट, वेब एलिमेंट हुआ। अब वेब एलिमेंट हुआ तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसे लोकेट करना है, इसका एड्रेस ढूंढना है, ये है कहाँ पे, ये कैसे समझेगा आपका सेलेनियम कि हमें किस पे जाके एक्शन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए लोकेटर्स दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया था जी। तो अब लोकेटर्स फाइंड करना है मुझे। एक्सपाथ चलो प्रेफर करते हैं। एक्सपाथ के लिए हमें सबसे पहले डोम ओपन करना पड़ेगा, वो हमने किया, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, डोम हो गया था। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूँ। Sorry to interrupt in between. Actually, I got a call from office, so I was not able to listen up. Could you please repeat what we did in last like 5-7 minutes? Nothing much different, just like we were discussing what we had covered yesterday, and then onward like some question answer session were there. On the basis of that, and like further making steps towards like our writing the script. Let me remove this first. Complete it from here now. So what we had left yesterday is like driver.manage.window.maximize, and then now I have added one more step, driver.get. Okay. Yeah, Got it. Thank you. Nothing, I didn't done any extra step here, just added this one. We have simply launched that URL right now. चलो कंटिन्यू करते हैं। तो URL लॉन्च हो गया, अब हमें इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या है, हमने बोला था कि ये सारा चीज जो भी आपको वेब इस पे दिखेगा वो सब वेब एलिमेंट है अपने अपने टाइप का। तो अब क्या है कि हमें इसे कट करना है। हमारा क्या एक्शन होगा इस पे, कट। कट कैसे होगा, क्लिक करके। ठीक है, पहले हम इसे लोकेट करते हैं, ये किया क्लिक। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। अब इस पे हमें जाना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी पे क्लिक। जैसे करोगे एक आपको अनदर पॉपअप ओपन होगा, ड्रॉप डाउन टाइप, कॉपी एक्सपाथ। अब हमें चेक करना है कि कॉपी एक्सपाथ हमने जो किया है वो यूनिक है कि नहीं। तो वो कैसे करते हैं, Ctrl+F ये दबाओ, आप ये प्रेस करो, फिर वहाँ पे Ctrl+B उसे पेस्ट कर दो। जैसे ही पेस्ट करोगे 1 of 1 वो दिखाएगा। अब तुम लोग अपने एंड से, मैं तुम्हें टास्क देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, एक्सपाथ निकालना है तुम्हें, और एक्सपाथ के बाद उसके पाथ को समझना है कि वो कैसे ट्रैवर्स कर रहा है, किस किस के थ्रू वो जा रहा है और वहां पहुंच रहा है। तो इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट और मिलेगा और आपको फिर चीजें इजी लगने लगेंगी एक्सपाथ रिलेटेड। तो ये मैं आप पे काम छोड़ रहा हूँ। तो ये मैंने एक्सपाथ निकाल लिया, अब मुझे इसे कॉपी करना है। ओह शिट, आई डिड सम मिस्टेक। ये मैंने कॉपी कर लिया। अभी तक मैंने बहुत कुछ खास ऐड नहीं किया है, सिंपल मैंने एक्सपाथ निकाला। और अब क्या करना है, वही ड्राइवर यूज करना है, डॉट। इसके पास एक मेथड होता है फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स, दोनों डिफरेंट है। हम अभी फाइंड एलिमेंट यूज करेंगे। अब इसके बाद क्या है कि बाय डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ दिख रहा है आपको, उसे क्लिक करो और यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में मांग रहा है आपका डेटा, तो उसे हमने भेज दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, थोड़ा मैं साइज कम कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब हमें करना है उस पर क्लिक। तो हमारे पास उस मेथड के बाद हम डॉट लगाएंगे तो बहुत सारे आपको मेथड्स फिर से दिखेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर, क्लिक, इक्वल्स, फाइंड एलिमेंट, गेट एट्रीब्यूट, काइंड ऑफ, बहुत सारे हैं। तो हमें अभी के लिए यूज करना है क्लिक, क्योंकि हमें उस पर क्लिक कराना है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है आपको? मैंने बस इतना हाँ हाँ सर इसमें हमने वो जो आपने एक्सपाथ कॉपी किया था उसको चेक क्यों किया वहाँ पे? हमें तो पहले से पता है कि वहाँ पे हमेशा मतलब एक्सपाथ जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, तो ये आप चेक क्यों प्रैक्टिस किया? हाँ चेक करने का बहुत ज़्यादा नीड नहीं था, लेकिन आप इसे प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको आदत बनी रहेगी, क्योंकि जब आप एक्सपाथ क्रिएट करोगे ना खुद से तो वो ऐसे ही क्रिएट होता है। कंट्रोल F करोगे, सर्च बार ओपन होगा, तो वहाँ पे तुम एक एक चीज़ टाइप करोगे। और तुम्हें मैंने ये क्यों बोला, इस एक्सपाथ को समझना अपना बैठ के क्लास के बाद, जब भी तुम इस पे पढ़ाई के लिए टाइम दे रहे हो, और एक एक पॉइंट को समझना कि ये कैसे मूव कर रहा है, ये आईडी कहाँ पे है, फिर उसके बाद स्लैश div में गया, फिर div वो कहाँ है, फिर वो div1 कौन है, फिर वो बटन कहाँ है, ऐसे करके तुम्हें इसे समझना है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस में लाओगे, क्योंकि हमें काम ऐसे ही करना है, हम उसको कॉपी करके एक्सपाथ नहीं लेते। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर इसमें 1 of 1 का क्या मीन्स, मतलब आपने बताया था कि 1 of 1 ही होना चाहिए, ये और पता? मतलब कि ये पर्टिकुलर एक्सपाथ जो हमने यूज किया है वो केवल एक एलिमेंट के लिए है, समझ रहे हो ना? ओके हाँ, ठीक जब तक उस पर्टिकुलर एलिमेंट को तुम नहीं ढूंढ पाओगे तो वो कैसे समझेगा कि मुझे किस पे काम करना है, समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो ये पर्पस है यहाँ पे 1 of 1 चेक करने का, और हमेशा 1 of 1 ही प्रेफर करना। ठीक है सर। चलो बढ़िया, ये मैं करता हूँ, सेव करता हूँ सर। ब्राउजर लॉन्च हुआ, आपका लोड हो रहा है, उस पर क्लिक हो गया और वो हट गया। इतना स्टेप क्लियर है? यस चलो बढ़िया। यस अब नेक्स्ट आपका लाइन आता है, सर हमने इसको एक्सपाथ दिया और उसके बाद जो क्लिक है कि उस पाथ पे जाकर के हमें क्या करना है, उसके बाद हमने फिर उसको कमांड दिए क्लिक का। हाँ उसके पास मेथड्स हैं बहुत सारे, तो आपको समझना है कि उस जगह पे आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो आपको क्या आइडिया लग रहा है? आपको ये पॉपअप हटाना है, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे जाओगे, क्रॉस बटन। नॉर्मली जब कोई एप्लीकेशन यूज करोगे इसको, तो आपको क्या थॉट आएगा कि मुझे इसे क्लिक कर देना है, ये हट जाएगा, राइट? ओके सर। हाँ, अब चलो मान लो, चलो हम प्रैक्टिस पे स्टार्ट उठाते हैं, प्रैक्टिस मॉड्यूल। अब हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाने के लिए हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हाँ बोलो, कोई सर कुछ अभी कह रहा जो हाँ सर हमने जो इसका भी एक्सपाथ कॉपी किया था क्रॉस बटन का, तो हमने एक नया मेथड यूज किया वहाँ उस पर जावा पे। हाँ सर एक बार उसे ओपन कर दीजिए। ठीक है। हाँ सर, तो इसके लिए हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड का यूज किया है, ये हाँ फाइंड एलिमेंट। फिर बाय डॉट एक्सपाथ, सर इसका क्या मतलब हुआ? अब आपने फाइंड एलिमेंट तो ले लिया उस मेथड को, फाइंड एलिमेंट में हमें आर्गुमेंट भी पास करना है। जब उस मेथड को यूज करोगे, ड्राइवर के बाद डॉट लगाओगे और फाइंड एलिमेंट लिखोगे ना, तो उसमें पॉपअप जनरेट होता है, डॉट लगाते ही वो आ जाएगा। फिर वहाँ ढूंढोगे फाइंड एलिमेंट कहाँ है, फिर उसमें आप देखोगे कि आपको ये पैरामीटर पास करना है, आर्गुमेंट पास करना है एक तरह से। तो फाइंड एलिमेंट का मतलब ही आपको समझ रहा होगा कि एलिमेंट ढूंढो, ठीक है? अंकित एक्चुअली यहाँ पे हमने y का यूज इसलिए किया है कि जो उसके फॉलोइंग हमें डालना है, जो लोकेटर्स हैं हमारे 8, उनमें से कौन सा लोकेटर यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक, चलो ऐसे ही समझ लो, क्लियर है? ओके सर। हाँ, आपको बाई डॉट एक्सपाथ लेना है, बाई डॉट सेसेस लेना है, बाई डॉट आईडी, बाई डॉट आप जो भी यूज करो, नेम, क्लास, एनीथिंग, आपको ऐसे प्रेफर करना है, ठीक है? आपने जो एक्सपाथ कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दो। आपको मेथड क्या परफॉर्म करना है, डॉट क्लिक, आपने वो कर दिया। नेक्स्ट है सर ये हाँ, क्लिक के बाद अपन को कैसे पता चलेगा क्लोज हुआ है या रजिस्टर पे क्लिक हुआ है ये? क्योंकि जो एक्सपाथ आपने निकाला है वो आपको क्लोज का ही निकाला है, इसीलिए बोला था पहले उस एलिमेंट को लोकेट करेंगे। तो अब ये उस रजिस्टर को देखेगा ही नहीं, उसे रजिस्टर से कोई मतलब ही नहीं है, वो आपका ढूंढेगा इस एक्सपाथ को उस पूरे वेब पेज पे, और जहां भी मिलेगा एक्सपाथ वो ये एलिमेंट मिलेगा उस पर क्लिक परफॉर्म कर देगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलो, तो यही चीज़ है लोकेटर का मतलब और लोकेटर का यूज़। ये एक तरह से बैकबोन आप समझ लो पूरे ऑटोमेशन पार्ट का। तो
ड्राइवर डॉट, फिर से हम कह रहे फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट बाई आपको पहले से दिख रहा होगा, आर्गुमेंट हमें पास करना है उसके अलोंग, आप क्लिक करो, एंटर मारो। चलो अभी फिर से हम एक्सपाथ यहाँ पे करते हैं, इंटर, यहाँ पे आपने पास करना है लोकेटर। अब किसका लोकेटर है, चलो प्रैक्टिस को उठाते हैं। फिर से मैंने राइट क्लिक किया, प्रैक्टिस आपका यहाँ पे क्लिक गए, ये आपका हाईलाइट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी एक्सपाथ, फिर आप कंफर्मेशन के लिए कंट्रोल F करो, यहाँ पे जाओ, देखो ये 1 of 1 है, आप इसका यूज करना। अब आप आए, यहाँ पेस्ट किया। अब आपको क्या लग रहा है कि मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। Yes, we again need to क्लिक ऑन प्रैक्टिस बटन, क्लिक करेंगे तभी जाके ये नेक्स्ट पे हमें ले जाएगा, मूव करेगा। यस सर। हाँ, तो अब आपको ऐसे समझना है कि आपको क्या यूज करना है, मेथड डॉट क्लिक, मेथड आ गया, एंटर मार दो, ये हो गया। अब चलो क्लिक हो गया, ये फॉर्म खुल गया। अब इसके बाद आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है इस पेज पे, ये आप देखो लेफ्ट साइड में, एलिमेंट्स, अलर्ट्स, फ्रेम एंड विंडोज, विडजेट एंड इंटरैक्शंस। तो आपको चलो इसमें एक एक करके पिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे गए, आपको फिर यहाँ क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन ओपन होगा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन एलिमेंट्स टैब। हाँ, उससे पहले हमें इसे लोकेट करना है, ठीक है। इसके लिए भी हमें लोकेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे लोकेट करना पड़ेगा, ये भी एक तरह का वेब एलिमेंट है। सेम प्रोसेस, इंस्पेक्ट, यहाँ पे आप क्लिक करो, ये आपको दिखेगा बटन, आप इस पर राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी एक्सपाथ, F, कंट्रोल V, आपको ये दिख गया 1 of 1। और जैसा कि मैंने बताया, आप लोग इसके पाथ को समझना, कैसे ट्रैवर्स कर रहा है, ध्यान से समय निकाल के, ये काफ़ी हेल्प करेगा आप लोग को ये डोम समझने में, कि कैसे ट्रैवर्स होता है, नोड बाय नोड कैसे मूव कर रहा है और यहाँ तक कैसे पहुँच रहा है। चलो आते हैं वापस कोड पे। फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, यहाँ पेस्ट करना है, और उस पर भी मुझे क्लिक कराना है, डॉट क्लिक, और ये सेमीकोलन, क्लोज, ठीक है। ये सारे हमारे स्टेप्स होते जा रहे हैं इसमें ऐड। हम अभी तो कुछ खास नहीं कर रहे हैं अलग, जस्ट उस एलिमेंट का हम एक्सपाथ निकाल रहे हैं, वो भी सिंपली डॉम में जाके। उस एक्सपाथ को फिर हम चेक कर रहे हैं यूनिक है कि नहीं है, फिर हम उसे यहाँ लेके आ रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, इसमें पुट करके जो भी एक्शन परफॉर्म करना है उसके हिसाब से हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है चीजें? हाँ जी सर। चलो बढ़िया। हाँ सर। अब हमें क्या करना है, चलो यहाँ तक आ गए। अब हमने इस एलिमेंट को लोकेट करा लिया और इस पर क्लिक भी करा ली, क्लिक करा ली, ये सारा ओपन हो गया। ये सारे इसके ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, वेब टेबल्स, बहुत सारे। तो अब चलो हम पहले फर्स्ट को पिक करते हैं। फर्स्ट पे हम गए। सर, हाँ पूछना, क्या पूछ रहे हैं? जस्ट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमने एलिमेंट पे क्लिक किया, हाँ, और यहाँ पे ये जो जैसे कि लिखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, हाँ, अगर यहाँ पे मतलब ये चीज टेक्स्ट ना होकर के अगर लिंक की फॉर्म में होती, हाँ, और हमें कोई रैंडमली पिक करना हो तो भी हम ये यूज करेंगे जो भी सेम कर रहे हैं हम? हाँ, लिंक पे भी हम काम करेंगे, रैंडम पिक करना जो आप कह रहे हो उससे भी हम देखेंगे, वो सब आगे की चीजें हैं, थोड़ा अभी इस हिसाब से चलने दो।
इसलिए मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो बैच है इसमें कई तरह के लोग हैं, हर लेवल के। किसी को बहुत अच्छा समझ में आता है, किसी को पहले से पढ़ा हुआ है या नॉलेज है, या जिस तरह से, तो हमें सबको पिक करके चलना है। कोई मसला नहीं है, हम पीछे नहीं छूटेंगे, दिक्कत की बात नहीं है। ये सिर्फ मान लो इसको मैं, आज वेडनेसडे है, कल और हम लोग इसे खींचेंगे जिससे कि चीज़ें थोड़ी क्लियर हो, और आपको भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा जिससे आपका भी थोड़ा सा हाथ साफ हो। फिर हमारा मंडे से, आप समझ लो मंडे या फिर ट्यूसडे नेक्स्ट बैच जब होगा, हम फिर फ्रेमवर्क स्टार्ट कर देंगे डिज़ाइन। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर होंगी। ठीक है, थैंक यू। चलो बढ़िया। अब क्या थॉट आ रहा है कि हमने एलिमेंट पे क्लिक कर दिया, अब मुझे ये दिख रहा है कि ये ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स, उसे हमें क्लिक करना है, उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको लोकेट करना है। बिना लोकेट किए हम उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ये क्लिक किया, ये हाईलाइट हुआ आपका, राइट क्लिक, कॉपी टेक्स्ट पाथ, कंट्रोल एफ वी। अब यहाँ पे देखो आपको 4 दिखा रहा है, इंटर 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 इंटर। तो आप इसको थोड़ा यूनिक बना लो इंडेक्सिंग करके। ठीक है, हमारा एक्सपाथ क्रिएट कर दिया हमने। अब चलो सेम प्रोसेस, हमें उस पर भी क्लिक करना है, तो वही फॉलो करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट वी डॉट क्लिक। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस एलिमेंट को क्लिक होगा, ओपन करेगा, फिर यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेगा। तो चलो यहाँ तक एक बार हम कोड अपना रन करके देख लेते हैं। सेव किया, ब्राउजर लॉन्च हुआ आपका, यूआरएल ओपन, एरर आ गई प्रैक्टिस पे क्लिक किए बिना। चलो देख लेते हैं क्या एरर कह रहा है यहाँ पे, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। ठीक है, इसका हमें एक्सपाथ में फिर से कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। हमारा कहाँ पे इश्यू आया, प्रैक्टिस पे क्लिक नहीं किया। सर एक चीज कहनी थी। हाँ पूछो, क्या कह रहे हैं। सर विंडो तो हमारी बार बार वही खुल रही है, जो मेन पॉइंट है हम वहां पे तो जा नहीं पा रहे हैं। विंडो कैसे, मैं समझा नहीं। जो हमारा मेन पॉइंट है जहाँ पे हमें चेंजेस करना है वहां पे तो हम जा नहीं पा रहे सर। चेंजेस कैसे, मतलब जो हम लॉन्च कर रहे हैं और उस पर क्लिक कराना है वो चीज़ कह रहे हैं। यस सर। तो ये क्या है ना कि ये चीज़ आपका बार बार चलेगा, बार बार इन द सेंस कि ब्राउज़र को लॉन्च होना ही पड़ेगा, ब्राउज़र पे फिर यूआरएल ओपन होगा, फिर क्योंकि हम एक एक स्टेप ऐड करते जा रहे हैं तो प्रीवियस स्टेप तो रन होगा। प्रीवियस स्टेप क्या है, स्टार्ट से देखोगे ये सारा तो पैरेलली चलेगा ही चलेगा एग्जीक्यूशन में। ब्राउज़र लॉन्च, मैक्सिमाइज, फिर आपका टेस्टिंग बाबा लॉन्च होगा, यूआरएल, फिर आपका क्या होगा, जो क्लोज बटन है उसे क्लिक करेगा, फिर क्या है आपका ये प्रैक्टिस बटन सेलेक्ट करेगा। तो ये प्रोसेस तो फॉलो होगा क्योंकि हम इसी में स्टेप्स ऐड करते जा रहे हैं। तो प्रीवियसली तो एग्जीक्यूट हो गए, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऐड करेंगे वहाँ तक हमें एक एक करके ले जाएगा। ये चीज़ कह रहे थे। यस सर, यस सर। हाँ, तो ब्राउज़र तो ओपन हमें हर बार ही करना पड़ेगा। चलो पहले जो इश्यू आ रहा है उसे हम देख लेते हैं। इसे यहाँ से हटाते हैं, प्रैक्टिस पे गया, राइट क्लिक, कॉपी एक्सपाथ, इसको यहाँ से पूरा हटाओ।
चलो दोबारा रन करो। ये आपका ऐड आ गया, ऐड हटा दो। वो उस पर क्लिक हो गया विद इन दैट टाइम पीरियड, ऐड आने से पहले ही। हमारे पास दो तरह का यूआरएल है, ये हमें लग रहा है नया वाला यूआरएल है। नए वाले यूआरएल में आपके एड्स भी ऐड हो गए हैं। तो आपने देखा हमें जहाँ तक एग्जीक्यूट करना था वहाँ पे पहुँच गया। अब एलिमेंट पे क्लिक कराना है और एलिमेंट के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे, तो वो आप चेक करते हैं। ये फिर आपका एक्सपाथ का इश्यू दिया है। तो आप कोशिश करना इसमें जो एक्सपाथ है आप इसी फेज में रखना, आप उसको उसमें ओपन मत करना। चलो देखते हैं। फिर उसमें इंडेक्सिंग का इश्यू आ रहा है, इंडेक्सिंग के इश्यूज की वजह से वो उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा है उस एलिमेंट को। आप ऐसे ओपन करके ट्राई मारना। प्रोसेस सेम रखेंगे। क्लिक किया, गए यहाँ पे, बटन आया पॉपअप होके, कॉपी, कर्सर मूव हो गई। ये आप आओ एक्सपाथ, चेक कर लो, फिर आप अपने कोड पे आओ। आपका जो ऐड पॉपअप हुआ है उसके बिहाफ पे आपका जो एलिमेंट है वो हाइड हुआ और वो फिर इंटरेक्ट नहीं कर पाया। ऐड को फिर हमें मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा भी, या फिर एक काम कर सकते हैं हम कि ओल्ड वर्जन यूज़ करें इसका जहाँ पे ऐड फ्री है, मतलब कि वहाँ पे एड्स नहीं है। फिर टेक्स्ट बॉक्स का चेक कर लेते हैं, ज़्यादा इश्यू तो इसमें नहीं होना चाहिए। कॉपी एक्सपाथ, ठीक है। हम यूआरएल को चेंज कर सकते हैं क्या, यहाँ से ही कॉपी करके इसको हाँ, यूज करके देखना? नहीं कॉपी तो यही है, कॉपी यही है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ओल्ड यूआरएल पिक करें, जिससे कि हमारा जो आपका ये एड्स आ रहा है वो ऐड ना आए और हमारा एग्जीक्यूशन हो जाए और आपको चीज़ें क्लियर हो। मैं एक बार देखता हूँ ओल्ड यूआरएल, मेरे को शायद कंफर्म करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि अभी टेस्टिंग बाबा में जब पहला वाला यूआरएल था उसमें थोड़े से बग्स थे, तो बग में उसको मॉडिफिकेशन करा के उस पर काम चल रहा है, तो उसको उन्होंने उसका यूआरएल ही चेंज कर दिया। एक बार मैं इसे श्योर कर लेता हूँ क्या इश्यू है इस यूआरएल का। तो ये एड्स की वजह से पहले एरर दे रहा था जो एड्स आ रहे थे। हाँ, उस एक्सपाथ को, क्योंकि देखो जो एड्स पॉपअप हो रहा है वो आपके होल पेज पे आ रहा है और वो क्या कर रहा है कि वो उसे हाइड कर दे रहा है उस एलिमेंट को जिसपे हम एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था ये। हाँ कुछ जैसे कि हम किसी भी एग्जीक्यूट कर रन करा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर से जैसे कि कट हुआ, कट होने के बाद फिर वो प्रैक्टिस में गया, तो जो उसका टाइम हो रहा है, टाइम वो चीज़ ले रहा है, वो टाइम कैसे डिसाइड होता है कि इतना ही टाइम ले रहा है, मतलब इतना टाइम ले रहा है वो? हाँ, टाइम हम इसमें सेट कर सकते हैं। मैं टाइम एक बार सेट करता हूँ, शायद से काम बन जाए। थ्रेड डॉट स्लिप कॉन्सेप्ट है, अभी वो भी आप समझोगे। वेट्स वाले में जब हम वेट पढ़ने लगेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे काम करेगा क्योंकि फिर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। चलो चेक करते हैं। नहीं तो फिर मैं ओल्ड यूआरएल पे ही काम करना पड़ेगा अभी के लिए, स्टार्टिंग फेज में, जैसे हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं।
URL ओपन हुआ आपका, और उसके बाद फिर हमें अनदर वेट पुट करना है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। चलो इसको कट करते हैं। So I just wanted to ask here, like we have got the URL testingwawa.com. Why don't we use the URL with the HTML at the last actually? The URL which we are getting while elements is popped up. Means like that URL that is like Yeah, getting... the current URL with the HTML extension, sorry. Yeah, if we can try with this. Yeah, we can try as well for this, but मैं कोशिश कर रहा था कि आपको जो अभी ये चैलेंज आ रहा है, इसको हटा देते हैं, तो उसको हम न्यू ओल्ड से अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बाकी न्यू पे मूव करेंगे उसके बाद। ओल्ड वाला मुझे लग रहा है टेस्टिंग बाबा ओल्ड करके इसमें ऐड हुआ है। सर मैंने पे चैट बॉक्स में चेंज करेंगे। ओल्ड वाला भेजा, एक बार ट्राई कीजिए, वही है क्या? ओल्ड वाला पहले से एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं नए वाला का यूज करके। सर इफ यू चेंज द यूआरएल देन सर एक्सपाथ भी चेंज हो जाएगा। एक्सपाथ वहाँ पे शायद सेम है, एक्सपाथ चेंज नहीं होगा, देख लेते हैं। एक्सपाथ चेंज होगा फिर उस हिसाब से कर लेंगे। यूआरएल चैट में डाला है, कहाँ गया? एक सेकेंड। This is actually the same that we are working on. Yes, that's the same URL on which we are working. Might be there is an issue with this application as well. That can be also the scenario. I have to discuss it with first, then I can guide you further onward. Testing Baba old, I think like we can give it a try. Okay, so like we are done till find elements, so we can comment out those things, like we can only move through the elements part only. But these are the steps we have to follow there to reach at that point, I think. क्लिक ऑन द क्लोज, पहले क्लोज पे क्लिक करेंगे, तब जाके हमें प्रैक्टिस पे क्लिक करना है, फिर प्रैक्टिस के बाद एलिमेंट पे क्लिक करना है। तो ये एक दूसरे से स्टेप्स लिंक्ड हैं। ओके। हाँ। I also have one question over here, like हम यहाँ पे driver dot find element y ये continuously यूज कर रहे हैं हर लाइन में, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें? ऐसा कुछ फिजिबल होता है क्या? हाँ है, ड्राइवर डॉट आपको जो आप एक्सपर्ट डायरेक्ट रख रहे हैं वहाँ पे, वो हार्ड कोडेड कर रहे हैं। तो इसको ना जब हम फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे उसमें पेज ऑब्जेक्ट मॉडल समझेंगे, डिजाइन पैटर्न और पेज फैक्ट्री कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि हमें एक ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ती है, तो वो अलग तरीके से काम करता है। ओके ओके, हाँ। थैंक यू। सर अगर हमारे ब्राउजर में एक्सटेंशन लगा हुआ है एड्स को स्किप करने का, तब ये एरर आएगा? एड्स को स्किप करने का? नहीं, फिर ये नहीं आना चाहिए। ओके सर। पहले मैं इसे चेक कर लेता हूँ, एक्सपाथ जो हमारा प्रीवियसली क्रिएट हुआ है जिस पे ये काइंड ऑफ कोड फेल हो रहा है, वो चेक कर लेते हैं। क्लोज पे क्लिक किया, ये ओल्ड आपका पाथ है, कॉपी, नहीं हिट कर रहा है, हमें यहाँ पे नया क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए कॉपी किया, कॉपी एक्सपाथ, चेक कर लेते हैं, कोड पे आ गए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, हमने इस पे क्लिक कराया, प्रैक्टिस क्लिक हुआ, अब हमें इसको लोकेट करना है। सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी एक्सपाथ, फिर आप जाओ पेस्ट करो, ये आ रहा है आपका, सेम रखते हैं,
किया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इस पे क्लिक करना है, तो हम इसको टेक्स्ट बॉक्स को लोकेट करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स आपका यहाँ पे आ रहा है, राइट क्लिक किया, कॉपी एक्सपाथ। आप यहाँ पे आओ, एक बार इसको कंफर्म कर लो, ये भी ठीक है। चलो कॉपी कर दो इसे यहाँ पे, लाइक आई कैन सी हियर इट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन, ठीक है। सेव करो कोड को, क्लोज बटन काम कर रहा है वो भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। रिफ्रेश किया, इसे हटाते हैं, ये बैक, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, ये मैंने पिछला यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये हाईलाइट हुआ, कॉपी एक्सपाथ, फिर से ठीक है कर रहा है। अब हम इसको वापस करते हैं, चलो रन करके देखते हैं। वहाँ पे वेट लगा इसलिए टाइम लिया, ये क्लिक किया और टेक्स्ट बॉक्स पे भी क्लिक हो गया। समझ गए आपका क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले तो वो क्लोज बटन क्लिक किया, तो कोड सामने लिखा है वो समझो, ये ब्राउज़र लॉन्च हुआ, यूआरएल ओपन किया, ये क्लोज पे क्लिक किया, प्रैक्टिस पे गया, वहाँ क्लिक किया। प्रैक्टिस पे क्लिक करने से पहले आपको देखोगे थोड़ा स्लो हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पे आपने वेट यूज़ किया है, और अभी वेट का कॉन्सेप्ट आप हटा दो। इन केस आपका फेल हो रहा है बार बार किसी एक्सपाथ पे, और एक्सपाथ की इश्यू आ रही है, और आपको लग रहा है कि आपका ब्राउज़र नेट के स्पीड से बहुत तेज़ चल गया विदाउट वेट की उस एक्शन के परफॉर्मेंस के लिए, तो आप ये थ्रेड ऑफ स्लीप यूज़ करना। उसके पहले अभी इसे एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पुराना यूआरएल हमने लिया, उस पर काम कर गया। अब ये प्रैक्टिस पे क्लिक किया, फिर एलिमेंट आया, देखोगे आपकी एक्शन बहुत तेज परफॉर्म हुआ, तुरंत इस पे क्लिक किया, फिर तुरंत आपको टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दिया। तो ये ऐप स्टेप्स है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें आपको? यस चलो यस यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पूछो। सर, 2 क्वेश्चंस थे मेरे। हाँ क्वेश्चन पूछो। सर आई मीन फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मतलब हम इसमें खुद से एक्सपाथ क्रिएट नहीं कर सकते? बिल्कुल करेंगे, और करना ही पड़ता है। वो अभी आप ना ऐसे, ये जैसे मैंने बोला ना कि अभी जस्ट हम रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि ओके आप कुछ चीज़ें हैंड्स फ्री हो जाओ, उस पर हैंड्स ऑन हो जाओ, मतलब कि आप कुछ चीज़ें अब फ्लो में ला दें। तो ये जो हम कॉपी कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल हम फॉलो नहीं करते, इसका हमेशा ध्यान रखना। समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, और जो मैं एक्सपाथ आपको समझने को बोला हूँ, जैसे कि आपको ये देखो कॉपी करना, फिर उसको समझना कि ये कैसे कैसे ट्रैवर्स कर रहा है, वो जरूर ध्यान से करना, क्योंकि वो आपको ये डोम समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके एंड सर मेरा मतलब लास्ट क्वेश्चन ये था, जब हमने टैक्स का वो निकाला एक्सपाथ, तो इसमें 1 of 4 दिखा रहा था, तो इसमें हमें कंफर्मेशन कैसे होगा कि 1 of 1 वाला ही है, या फिर आई मीन 1 हाँ of चलो, 3 भी बढ़िया हो क्वेश्चन, सकता है? बढ़िया क्वेश्चन है आपका, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो कहाँ गया एक्शन, पहले उस एक्सपाथ को कॉपी करते हैं, वो भी समझ लो लगे हाथ, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ना ज़्यादा टाइम लेगा। इसको हमने उठाया यहाँ से, कॉपी किया, कौन से पे था, यहाँ पे। चलो ये ओपन किया, कंट्रोल F, कंट्रोल V, ये हिट नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे इसे बंद करना है। अब ट्राई मारते हैं,
ये किस एलिमेंट के लिए था पहले ये कंफर्म करते हैं यार। ये लास्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स के लिए था सर। हाँ टेक्स्ट बॉक्स के लिए था सर ये। ओके लास्ट आपका ऑप्शन था टेक्स्ट बॉक्स। आई थिंक हम अपने एंड से भी चेक कर लेते हैं। कॉपी एक्सपर्ट ठीक है यही है। अब हमने क्या देखा कि ये जब 1 of 4 है 1 of 4 मतलब कि आपका ये जो पर्टिकुलर एक्सपाथ है वो 4 जगह हिट कर रहा है। ये 4 चीज़ों 4 वेब एलिमेंट्स को लोकेट कर रहा है तो वो हमें बिल्कुल प्रेफर नहीं करना है। अब आप जब ऐसे इस पर क्लिक करके एंटर दबाओगे ना एंटर दबाए तो दूसरा एलिमेंट जहाँ भी होगा वो उस पर मूव करेगा। यहाँ देखो 2 of 4 हो गया ना। यस सर। ये सेकेंड को शो कर रहा है। फिर आप एंटर दबाओ अब देखो 3 हो गया। अब इंटर दबाओ 4 हो गया। तो आपको ये चेक करना है कि किस इंडेक्सिंग पे आपको इस पे लेके आ रहा है। 1 पे लेके आ रहा है कि नहीं ला रहा है। यस सर। हाँ तो मतलब ये 4 एलिमेंट्स में हमें फर्स्ट इंडेक्सिंग वाले वैल्यू को मतलब जो पहले हिट कर रहा है वो पहले पे हिट कर दे रहा है जो हमें चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे इंडेक्सिंग कर देंगे। क्या कर देंगे 1 लगा दिया। लेकिन हमेशा याद रखना इस पूरे को ब्रैकेट में डाल देना मतलब ये जो इंडेक्सिंग आप लगाओगे वो कंप्लीट सब पे लगा रहा है। ठीक है। तो सामने पर्टिकुलर आप इस ब्रैकेट में पूरे को रख के फिर आप उसके बाद इंडेक्सिंग कर देना। इंडेक्सिंग कर दोगे तो यूनिक हो जाएगा उसे ढूंढेगा उस पर क्लिक कर देगा। समझ गए। यस सर ठीक है। आप इसको 2 करोगे तो ये 2 वाले को ढूंढ देगा। 3 करोगे यहाँ पे 3 वाले को ले जाएगा। तो जिस हिसाब से आपको जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है ओके श्योर सर थैंक यू। सर एक्सपाथ को स्टडी कैसे करेंगे। एक्सपाथ हाँ सर आपने बोला एक्सपाथ को समझना है कैसे आप एक एग्जांपल करके बताइए कैसे समझना है। समझना कि आप जैसे देखो मैंने ये निकाला ना जैसे मान लो आपका ये एक्सपाथ है आप चलो इसको लोकेट तो जो है सर इसमें मतलब मुझे स्टेप बाय स्टेप समझना होगा तो कैसे समझेगा जो अभी आपने किया। हाँ मैं बताता हूँ टाइम थोड़ा सा फ्लो अप हो रहा है मैं फटाफट क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ ले गए ओपन किया प्रैक्टिस एलिमेंट्स इससे हिट कर रहा है तो मैं इसको यहाँ पे इस पे क्लिक करके ये ना करके हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। भैया आपने स्टार्टिंग से तो ये एक्स पाथ ही करवा रहे हैं ना आई थिंक। हाँ ओके चलो अब देखो क्या है कैसे हमें समझना है क्या कैसे हो रहा है इसको मैं थोड़ा और एक्सपेंड कर लेता हूँ। या तो आप टॉप से चलो टॉप पे ढूंढ लो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आईडी एलिमेंट्स एकॉर्डियन। अब इसमें ढूंढो आईडी एलिमेंट्स एकॉर्डियन कहाँ पे है। आईडी 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 आपको यहाँ पे अभी नहीं समझ में आ रही है तो आप एक काम करो इस सेंस में आप यहाँ से स्टार्ट करो पीछे से बटन ले रहा है ये आपका बटन हो गया। इसके बाद एक किस पे मूव किया है H2 मतलब इस पे आया। इसके बाद किस में गया div 1 दिख रहा है div 1 मतलब इसमें 2 div है 1 और 2 तो इसको div 1 लिखा है यहाँ पे ये div 1 फिर उसके बाद अगेन div 1 मतलब इसके ऊपर जाओ फिर वो आपको div 1 है ये div 1 मतलब इसमें टोटल 4 div है। ये पेरेंट div है इसके अंदर देखोगे 4 मतलब आपको और चाइल्ड div मिलेंगे। ठीक है फिर उसके बाद आप जाओ आईडी देखो एलिमेंट्स एकॉर्डियन ये आ गया फिर स्लैश लगा के एक ऊपर गए तो आप देखोगे यहाँ पे आईडी एलिमेंट्स एकॉर्डियन। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर आपको क्या किया इस div पे लाया फिर आपको क्या किया इस div पे लाया फिर S2 में गया फिर बटन पे गया। ऐसे आपको समझना है कि कैसे मूव हो रहा है। समझ रहे हो ये यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ क्योंकि यहाँ इसको यूनिक मिला यूनिक एक आइटम मिला यहाँ पे जो यूनिकली डिफाइन कर रहा था और कहीं मिलता तो उस यूनिक को ही पिक करता है। ऐसे रैंडम किसी को नहीं पिक कर लेगा कि एकॉर्डियन यहाँ क्लास को क्यों नहीं किया आईडी को क्यों लिया क्योंकि यूनिक पिक किया है। ठीक है चलो बढ़िया। डबल फॉरवर्ड स्लैश स्टार इसका क्या मतलब है। कौन सा डबल फॉरवर्ड स्लैश स्टार @
ये रिलेटिव एक्सपाथ है, इसको डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट करते हैं। स्टार का मतलब हम पूरे डोम को सेलेक्ट कर रहे हैं, पूरे वेब एलिमेंट्स को उसमें ढूंढेंगे, ठीक है। एट द रेट आपको एनोटेशन, एट द रेट एक आपको सिंबल यूज करना है, एट द रेट ID, एट द रेट क्लास, एट द रेट नेम। तो इस चीज को आप ऐसे हमेशा ध्यान रखना। टेक्स्ट के साथ हम नहीं करेंगे, वो हम आगे समझेंगे। अभी के लिए क्लियर है? ओके सर। सर ये एट्रीब्यूट के लिए है ना ये? हाँ, जो एट द रेट है ये एट द रेट एट्रीब्यूट के लिए है ना, डिव के अंदर जो एट्रीब्यूट है ID हाँ, उसके वो लिए है कह ना सकते शायद हैं, ये। बिल्कुल। जो भी एट्रीब्यूट्स आपको इस टैग नेम में मिलेंगे, जिसको आप यूज करके क्रिएट कर रहे हो, जैसे क्लास हो गया, ID हो गई, और आपको जैसे टाइप हो गया, तो उसके लिए आप यहाँ पे एट द रेट उसका डालो, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू रखो। यस सर। सर इन केस अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें नहीं उठानी थी, यूनिक, अगर हमारी जो मान ली डिव टैग के अंदर ही कुछ हमें यूनिक मिल जाता, तो फिर एट द रेट का यूज नहीं होता ना इसमें? एट द रेट को किस में कह रहे हैं, फिर से रिपीट करो। सर मैं कह रहा हूँ कि ये एट द रेट तो हो गया कि एक एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसको यूनिक हमें मिली है, तो इसलिए वो एट द रेट से नोटेशन दे रहा है। हाँ, अगर हमें जो यूनिक वैल्यू हमें कहीं और मिल जाती है, मेन टैग में मिल जाती है, तो उसके लिए भी फिर एट द रेट लगाएंगे? देख, कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? हाँ सर, सुमित बोल रहा हूँ। मैं पीयूष बोल रहा हूँ। अच्छा सर, अच्छा। एट द रेट का, एट द रेट, और जो आप तुम टेक्स्ट की बात कर रहे हो, जो एट द रेट की बात हो रही है, एट द रेट का मतलब है कि जब आप एट्रीब्यूट यूज करो, कोई भी एट्रीब्यूट यूज करो, एक्सपाथ तो यूनिक ही बनाना है। लेकिन यहाँ पे जैसे एट्रीब्यूट कौन सा था हमारा? ये ID हो सकता है बटन हो सकता है यहाँ पे क्या डेटा टूगल हो सकता है यहाँ पे कोई टाइप हो। तो कोई भी, चाहे डिव हो, कोई भी एट्रीब्यूट अगर आप यूज करते हो, मतलब एट द रेट से स्टार्ट होगा। अगर आप कोई प्रीडिफाइंड मेथड यूज करते हो, जैसे हम लोगों ने बताया होगा, टेक्स्ट मेथड, एंसेस्टर, फॉलोइंग, सिबलिंग, है ना, एंड, और ये हमारे क्या है, ये कुछ हमारे मेथड है जो हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक एक्सपाथ क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। या कभी हमें पेरेंट टू चाइल्ड जाना हो, या फॉलोइंग डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना हो, तो हम लोग ये फॉलोइंग, सिबलिंग, ये सब यूज करते हैं, एंसेस्टर। तो इस केस में हम एट द रेट नहीं लगाएंगे। तो एट द रेट का ये ध्यान रखना है कि जब भी एट्रीब्यूट हो हमारा तो एट द रेट लगाएंगे, जब एट्रीब्यूट नहीं यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे, तो एट द रेट नहीं लगाएंगे। ओके सर, क्लियर है, क्लियर है। मेनली एट द रेट जो है एट्रीब्यूट को ही नोटेट कर रहे हैं। हाँ, जब भी एट्रीब्यूट से आप एक्सपाथ क्रिएट करोगे, मतलब एट द रेट लगाओगे।